शालोम अलैकुम, मैं हूँ मुख्तार बिन शलो और हम आपको अपनी खसूसी बाइबल क्लास मसाहत तौरात में खुश आमदीद कहते हैं। आइए अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं क्या हुआ यहाँ। दोबारा देखें मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका नवा बाब 21वीं आयत, बल्कि मैं 20वीं से दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। 20वीं आयत। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसकी नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। तो पहला लफ्ज़ क्या है जी? मैं। और अबरानी लफ्ज़ है याजीन। और दूसरा लफ्ज़ क्या है? नशा। नशा। और नशे के लिए जो अबरानी लफ्ज़ है वो है शिकार। क्या है जी? शिकार। और याजीन पे पी कर तो शिकार नहीं होना चाहिए, यानी नशा नहीं आना चाहिए। तो जब मैंने पहले कहा कि मैंने इन सारे अबरानी अल्फाज पर रिसर्च की, कुछ मैंने अपने मजमून में छापे कुछ नहीं, तो वो रिसर्च भी मैंने दोबारा कंसल्ट की और दोबारा भी मैंने जो कुछ मैं कर सकता था किया। तो मालूम हुआ कि ये क्या है? शिकार। यूनानी में इसका तर्जुमा किया गया है सिकरा। जो सेप्टुजेंट पढ़ना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला पहले देखें, फिर हम नूह पे आते हैं कि नूह के साथ क्या हो गया। ज़बूर 69 और उसकी 12वीं आयत कहती है, मैं नशाबाजों का गीत। नशाबाज। और वहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ऊ नगी नोत शोती शिकार। नशाबाजों का गीत। और एक और लफ्ज़ है जो मैं अगले हवाले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईसाया का सहीफा उसका 56 बाब उसकी 12वीं आयत। यहाँ हमारे उर्दू तर्जुमे वालों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है और हमें फंसा दी है बहुत सी मुश्किलात में। देखें क्या है। ईसाया 56 बाब उसकी 12वीं आयत। लिखा है, बुजुर्ग ईसाया नबी अपने ज़माने के लोगों के बारे में लिख रहा है कि उनमें से हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा। ये हमारे उर्दू तर्जुमे में लिखा है। पर मैंने अबरानी चेक किया तो क्या लिखा है? उसने कहा तुम आओ मैं लाऊंगा। फर्क है कि नहीं? इसलिए कुछ लोग दिखाते हैं गैर मसीहा, देखो जी ध्याड़े के लिए आओ जी मैं ले आऊँगा जी, बह के पार्टी करेंगे। ये बात नहीं है। मैं क्या करूँगा? हर एक कहता है तुम आओ मैं यानी याजीन लेके आऊँगा। और आगे अगला जुमला है, और हम खूब नशे यानी शिकार में चूर होंगे और कल भी आज ही की तरह होगा बल्कि इससे बहुत बेहतर। क्या मतलब हुआ? तुम आओ मैं याजीन लेके आऊँगा मैं, और हम उसमें कुछ मिलाएंगे। ठीक है जी, और उसे अपने मतलब के लिए बना लेंगे। और अभी मैं आगे वो भी बताऊंगा कि क्या मिलाते थे। वाज़ेह हुई बात? ठीक है। तो शिकार का मतलब है नशा। ठीक है। और नूह को नशा हो गया था क्योंकि उसकी मै में किसी ने कुछ मिला दिया था। अभी बाद में हम देखेंगे क्या मिलाया था, किसने मिलाया था। वैसे जो याजीन है गुरुओं का रस कैसा होता है? बोले नहीं, जायका मीठा, ज्यादा मीठा होता है ना। खट्टे तो हम खाते ही नहीं ना। आप लोग तो मुहावरा भी जुड़ है खट्टे। लेकिन ये क्या हरकत करते थे कि उस मीठी मै को कड़वी बना देते थे और उसमें कुछ डाल देते थे ताकि नशा हो जाए। ठीक है। और क्या मिलाते थे? उसमें इंद्रायन मिलाते थे। इंद्रायन समझते ना क्या होती? तुम्मा पंजाबी। और तुम्मा कहते हैं अगर आप काट कर पांव के नीचे रखें तो आपके सर तक उसकी करवाट चली जाती है। तो याजीन में वो इंद्रायन मिला लेते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही। ठीक है। अभी हम बाद में यीशु मसीह के हवाले से भी देखेंगे कि क्या बात है। लेकिन आइए मेरे साथ एक हवाला देखें पुराने नामे का। अमसाल की किताब उसका 31 बाब उसकी 6 और 7 आयत। यहां दोनों अल्फाज आए हैं। मैंने इसलिए हवाला चुना ताकि हमें पता चले कि याजीन क्या होती है, शिकार क्या होती है। और ये जब तैयार की जाती थी अपने आप को मस्त करने के लिए, गाम बुलाने के लिए, अच्छी मै में कुछ ऐड किया जाता है। क्या है? यहाँ लिखा है अमसाल की किताब का हवाला, शराब लफ्ज़ आया है। ये हवाला है अमसाल 31 बाब 6 और 7 आए। फिर हमारा तर्जुमा यही आ गया
آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. وہ لکھا ہے یہاں شراب، آپ کہہ سکتے ہیں شربت، اگر میرے ساتھ متفق ہوں. تو وہ کہتا ہے شربت اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے. یہاں اردو ترجمہ کہتا ہے شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے. تو زیادہ اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے شربت اس کو پلاؤ جو مرنے پر. شربت میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا، یعنی اچھی میں جب ایڈ کچھ کرتے تھے تو شربت مان جاتا تھا ان کے خیال سے. کڑوا شربت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور لفظ یہاں پر جو لکھا ہے شراب اس کو پلاؤ، تو یہاں وہی لفظ ہے شکار اس کو پلاؤ. اور انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا ہے اسٹرانگ ڈرنک. ٹھیک ہے، اسٹرانگ ڈرنک کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، آپ سمجھتے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا شراب. اور میں نے کہا زیادہ اچھا ہے تو آپ شراب کی بجائے اس کا ترجمہ کریں شربت یا اسٹرانگ ڈرنک اس کو پلاؤ، کس کو، جو مرنے پر ہے. اور اگلا لفظ کیا ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، یہاں ہے یاجین. واضح، جو مرنے پر ہے اسے کیا پلاؤ، شکار. اور جو تلخ جان ہے، الجھن میں ہے، اسے یاجین دو، سکون ملے اسے. واضح. تو میں نے کہا اس لیے میں نے حوالہ چنا کہ دونوں الفاظ یہاں آئے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. تو عبرانی نہ جاننے کی وجہ سے اس لیے ہم آج کل بڑا لوگوں کو تاکید بھی کرتے سیکھ لیں، کسی اور سے سیکھ لیں جیسے بھی، لیکن سیکھ لیں، ہم سے نہیں اگر پسند تو، تاکہ جانیں اصل متن کو. اور یہ امثال کا حوالہ جس طرح سے ہے، اس طرح سے اس کا اطلاق یہ نئے نامے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نئے نامے پہ کیسے ہوتا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 34ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 34ویں آیت. کیونکہ زبور 69 کی 21ویں آیت میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ یسوع مسیح کو ایسی میں پلائی جائے گی جس میں کچھ ملا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، ذرا میرے خیال سے پہلے ہم زبور کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بات واضح ہو، پھر ہم انجیل کا حوالہ پڑھیں گے. ذرا دیکھیے گا زبور 69 اس کی 21ویں آیت، عہد نامہ اول کا حوالہ. یہ ساری باتیں آپ کو شاید لگیں کہ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ اس لیے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور نوح کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا یا کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا گیا. زبور 69 اور اس کی آیت ہے 21. یہاں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں تو انہوں نے اسے سرکہ پلایا. لیکن ہم اوپر والا حصہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ ہے اندرائن. انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا. تو کچھ لوگ شاید اس لیے چھوڑ جاتے ہیں اندرائن دیتا ہی نہیں سی، پر ابھی میں بتاتا ہوں دیا کہ نہیں. ذرا دیکھیں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 34ویں آیت. یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح صلیب اٹھا کر کلوری تک پہنچا. پہلے وہ صلیب اٹھا کر جا رہا تھا، راستے میں کچھ وقت کے لیے اس کی صلیب اتار کر اس کے کندھوں سے شمعون قرینی کے کندھے پر رکھ دی گئی تھی. پھر رومی دستور کے مطابق جو بیگار میں شخص پکڑا گیا تھا وہ صرف 1 میل تک ہی جا سکتا تھا صلیب اٹھا کر، پھر واپس یسوع کے کندھے پر رکھی گئی. یسوع اپنی صلیب اٹھا کر کلوری تک پہنچا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت اسے پیت ملی ہوئی میں دی گئی تھی. آئیے دیکھیں متی کی انجیل 27 باب 34 آیت کہتی ہے جب وہ پہنچا تو حسب دستور پیت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. ایک بڑا مشہور بائبل کا مفسر ہے، اس کا نام ہے لائٹ فٹ. لائٹ فٹ کہتا ہے کہ یہ میں جو ہے یہ یروشلم کی خواتین تیار کرتی تھی. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے جو صلیب اٹھا کر پہنچتے تھے وہاں تک، کیونکہ کچھ سال سے ایسا ہو رہا تھا کہ لوگوں کو پہلے بڑی صلیبیں دی گئی تھیں اور ابھی بھی صلیب دی جاتی تھی. تو یروشلم کی خواتین جو تھی، لائٹ فٹ کا خیال ہے، وہ ایسے مجرموں کے لیے یاجین میں اندرائن ملا کر یہ میں تیار کرتی تھیں. پیت ملی ہوئی میں اردو ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ وہ پی لیں صلیب پر آنے سے پہلے اور انہیں درد محسوس ہو. واضح. تو کیا لکھا ہے جی، یسوع نے چکھ کر پینا نہ چاہا. یہ کڑوی میں یا یہ میں جسے نشہ ہو سکتا تھا، جو نوح کو پلا دی گئی تھی جیسے بھی، اور اس کا کیا حال ہوگا.
यसू ने इसे चख कर पीना ना चाहा क्योंकि मेरी दानिस्त में वो पूरे होश व हवास के साथ हमारे लिए दुख उठाना चाहता था। तो ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, पास मंजर आपके सामने रखूं कि नूह ने जो मै पी थी वो बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन किसी ने शरारत की, जो हम अगली बार देखेंगे, कि उसकी मै में कुछ मिला दिया। और जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल उसका देखते हैं पैदाइश में जो हुआ, मतलब है उन्होंने नूह की मै में इंद्रायन मिला दी थी। तो हमने क्या पढ़ा? नूह ने अपने अंगूर के बाग की मै पी और उसे नशा आया, यानी ये नहीं है कि नशा हुआ, नशा आया। इसका ये मतलब हुआ उसने अच्छी मै समझकर पी ली, लेकिन किसी ने कुछ शरारत कर दी। और आइए देखें आखिरी बात कि फिर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सवाल नहीं है तो हम आखिरी वाला पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब, उसकी 24वीं आयत। बाकी जो बीच वाली आयतें मैंने छोड़ी हैं, मैंने कहा हम अगली बार बात करेंगे कि बरहना हो गया, फिर क्या हुआ था और क्यों बाद में नूह ने अपने बेटे और पोते को लानत दे दी थी। लेकिन अभी हम देखेंगे क्या मामला। 24 आयत। जब नूह अपनी मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। वाज़ेह? इसका यह मतलब हुआ कि छोटे बेटे ने उसकी मै में कुछ मिलाया था और जरूर इंद्रायन मिलाया था, और वो मै पी कर वो नशे में चला गया और उसे होश ही ना गई। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत से लोग उसकी इस हालत को बहुत से नाज़ेबा अल्फाज से याद करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। अगली बार हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि उस हालत में उसने, उसके बेटे ने और उसके पोते ने, क्योंकि लानत पोते को दी गई, अभी मालूम हुआ कि उसके बेटे ने उसके साथ क्या किया था, लेकिन दोनों को लानत दी गई। और इस तरह एक ऐसी कशमकश का आगाज़ हुआ जो आज तक भी जारी है। ईमानदारों की और नाफरमानों की कशमकश, बनी इसराइल की और कनानियों की कशमकश। ठीक है। सो आज हमने नूह की ज़िंदगी के एक और पहलू पर बात की। उसने अंगूरों का बाग लगाया, यूबनी की किताब कहती है खुदा की खुशनुदी के लिए, ताकि अंगूर का फल खुदा के जुल्म में चढ़ा दे। उसने उसकी मै पी ली, किसी ने उसमें कुछ मिला दिया, उसे नशा हो गया और वह अपने डेरे में बरहना हो गया। सवाल है तो आप कर सकते हैं, फिर हम लोग